हेलो क्लास 12th व्हाट्सअप, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अब जबकि हम आ गए हैं अक्टूबर मिड में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम्स का। तो अब आपकी जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स पास होंगे, साथ में एक दो फेस्टिवल्स हैं बीच में, तो काफ़ी सारा टाइम आपका उस सब में चला जाएगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया होगा। 2 से 3 वीडियोस आपको डेली मिल रही हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ। दूसरी चीज एक और, इस सैटरडे यानी 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर से ना दोपहर में 2 बजे हम एक लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उनके उनके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम इन बड़े क्वेश्चंस में उलझे रह जाते हैं, पूरी साल इनको करते रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो मार्क्स हम बहुत इजीली ले सकते हैं वो शायद 20 मार्क्स के आते हैं आपके, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो वो आप आराम से ले सकते हो और हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अब से लेके यानी 17 अक्टूबर से लेके जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, तब तक एवरी सैटरडे दोपहर में 2 बजे आपको एक वीडियो मिला करेगा। लाइव क्लास हम करेंगे हम उसके लिए, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ ये बात करो कि सबको बताओ उनको चैनल के बारे में, और उनको बोलो कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और हर सैटरडे को हमारे साथ ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। जिससे होगा क्या कि जितने ज़्यादा लोग होंगे मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारे जिसको जो आंसर, मतलब 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही लगता है उसके बारे में बात करेंगे, और वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 14 ये आपकी टी एस ग्रेवाल वाली बुक से है। आप देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020। ओके, मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020। ओके चलो, ये सारी चीजें मैच एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो हमें इसके लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, मैच फंड एज ऑन 31st March 2019 24,000 रुपए। तो सबसे पहले आप इसको लिखो, मैच फंड कितना, 24,000 रुपए। उसके बाद मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे शॉर्ट में लिखने वाली। मैं तो इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप समझ जाएंगे, पर एग्जामिनर नहीं समझेगा, है ना। उसके बाद में है डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 40,000 रुपीज का डोनेशन रिसीव हुआ है। तो अगर डोनेशन कुछ रिसीव हुआ है तो आपको ये भी आपकी लाइबिलिटी है, आपको प्लस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखो डोनेशन कितना, 40,000। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर क्या दी हुई है, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स। ठीक है, मैच टिकट्स जब आपने सेल की है तो उनसे उनसे कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो कितना है, 15,000। तो इसे भी आपको प्लस करना पड़ेगा, आपकी इनकम है। तो आप यहाँ लिखो प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स। टिकट्स कितना, 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए आप यहाँ पे लिख दो। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ समझने वाली चीज एक है इस क्वेश्चन में, वो समझो। जब आप इन तीनों फिगर्स को यानी 24,000, 40,000 और 15,000 को प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 79,000। बट प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 102,000। अच्छा, आपका टोटल लाइबिलिटीज इतनी है आपके पास, खर्चा आपने इतने का कर दिया, इसका मतलब खर्चा आपका ज्यादा हो गया आपकी इनकम से, तो ये हो गया क्या, नील। ऐसे में आप इसको लिख देते हो नील यहाँ पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर ये अमाउंट ज्यादा होता इस अमाउंट से तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने की जरूरत नहीं थी, यानी खर्चे कम होते आपकी इनकम से, लेकिन यहाँ पे तो इनकम कम की हुई है, तो इसके लिए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लो।
मैं यहाँ नीचे बनाकर दिखा देती हूँ आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, कैसे बनाओगे? ये आपका एक्सपेंडिचर साइड होता है, पता है आपको। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये आपकी इनकम हो गई, और ये हो गया अमाउंट का कॉलम। मैं रफली बना के बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बनाने के लिए। ओके, देखो अब कैसे। आपका यहाँ आप लिखोगे टू मैच एक्सपेंस कितना दिया हुआ है आपको 102,000, तो यहाँ लिखो आप 102,000 माइनस ये आपका टोटल कितना आ रहा है 79,000, तो यहाँ लिखो माइनस 79,000 और इनको माइनस करके आपको बाहर लिखना है तो आएगा 23,000। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान दी, ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। जैसे आपको याद है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते थे उनको हम डेबिट साइड में लिख देते थे, और जितने भी लॉसेस होते थे वो जितने भी प्रॉफिट होते थे वो क्रेडिट साइड लिखते थे, और जो हमारे लॉसेस होते थे उनको डेबिट साइड में लिखते थे। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे नॉमिनल अकाउंट का एक रूल पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में कि डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, तो ये सेम चीज है ना, वही करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, आप अच्छे से समझ लो। वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा था, बस समझने वाली चीज ये ही है कि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया नंबर 14। कल हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ही आप भूलना मत अपने खुद को और अपने फ्रेंड्स को ये बात बताना कि सैटरडे को लाइव क्लास होने वाली है दोपहर को 2 बजे से। ठीक है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव्स हम उसको फिर आपको अलग से एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।